नमस्कार दोस्तों, जय मां भद्रकाली, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। सोचा नहीं था कि अगले 24 घंटों में ऐसी घटना आपके साथ हो जाएगी। आपका दिमाग हिल जाएगा सुनकर, क्योंकि आपकी जिंदगी में एक बड़ा ही भयानक तूफान आने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी जिंदगी में आज से पहले कई बड़े संकट आए हैं, लेकिन इस संकट से बड़ा संकट आज तक आपकी जिंदगी में पहले नहीं आया होगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आए दिन कोई ना कोई संकट क्यों आता रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, यह सब और सब आपकी ही गलती का नतीजा है, क्योंकि आपने पिछले समय में कुछ ऐसे गलत कार्य कर दिए अनजाने में, जिससे आज आपको यह दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, अब यह देवी आपकी जिंदगी में आने वाले सारे संकटों को दोस्तों दूर आसानी से कर देगी। आपके ऊपर हमेशा से इस देवी का हाथ रहा है। ये देवी ने ही आपको आज तक कई संकटों से बचाया है, कई परेशानियों से आपको बाहर निकाला है। इस देवी के कारण ही आपकी जिंदगी में खुशियां आती रहती हैं। आज तक आप दोस्तों महफूज हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस देवी के कारण। यहां तक कि आप कई बार मरते मरते बच्चे भी हैं। आपके परिवार के भी कई लोग मरते मरते बचे हैं, और सिर्फ इस देवी के कारण। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। आपकी जिंदगी एक नया मोड़ लेगी। आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दुख तकलीफ दोस्तों केवल आपके ही कुछ अच्छे कार्यों से दूर हो सकते हैं, और यह देवी भी अब आपका साथ दे रही है। आप सोच रहे होंगे कि यह देवी कौन है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन वह देवी है जो आपकी जिंदगी की रक्षा कर रही है। वीडियो बहुत ही खास से अगले 24 घंटों का महाराशिफल भी हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि आज का दिन दोस्तों कुछ अनोखी निराली घटनाएं आपके साथ होने वाली है। वीडियो में सभी जानकारी दी जाएगी, इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक देखना। मुझे पता है आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं और छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर वीडियो देखना है तो पूरा देखा करें, अन्यथा देखा ही ना करें, क्योंकि वीडियो आप आधा अधूरा देखते हैं और आपको कुछ अच्छे से समझ नहीं आता है। फिर दोस्तों, आप जीवन में गलतियां कर जाते हैं, और फिर आपके जीवन में जो संकट चल रहे हैं वो तो रहते ही हैं, और बड़े बड़े संकट आ जाते हैं। इसलिए वीडियो को अच्छे से समझा करें, क्योंकि वीडियो में सावधानी भी बताते हैं, उपाय भी बताते हैं, और दोस्तों खुशियां भी बताते हैं, और क्या करना है क्या नहीं करना है हर चीज बताते हैं। हमारे वीडियो जो रोज रोज देखता है, जो पूरी पूरी देखता है, जो हम बताते हैं उन नियमों को अपनाता है, आज उनकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही है। उनके जीवन में कोई संकट नहीं आता, वह हर प्रकार का सुख भोग रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, बल्कि वह लोग हमें नीचे कमेंट करते हैं, और कई मिलने जुलने वाले लोग भी हमारे शिष्यों द्वारा हमें पता चलता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखो, अगर जीवन में कुछ करना है तो हमारी बातों को अच्छे से समझा करें और आखिरी तक देखा करें। फिर आप मुझे आकर कहते हो कि गुरुजी यह नहीं हो रहा, वह नहीं हो रहा। जब तक आप अच्छे से समझोगे नहीं, तब तक कुछ होना ही नहीं है। आइए अब सबसे पहले लाइक कर दीजिए। दोस्तों, बड़ी मेहनत करता हूं आपके लिए। क्यों? क्योंकि बस आपका जीवन अच्छा चले, बस इतना चाहता हूं मैं। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखें। हनुमान जी आपकी हमेशा से रक्षा करते हैं, इसलिए जय बजरंग बली लिखे। और जो भी माता रानी का सच्चा भक्त है वह जय माता दी भी जरूर लिखे। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, आपकी जिंदगी की जो गाड़ी है उसकी रखवाली स्वयं माता काली का करती है। आपके ऊपर हमेशा माता काली की कृपा रहती है। आपकी राशि के ऊपर हमेशा माता काली कृपा बरसाती है। आज तक आपने जीवन में जितने भी संकट से दोस्त छुटकारा पाया है, वह सभी केवल और केवल माता कालिका की कृपा से ही पाया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि रोजाना माता काली की पूजा अर्चना करें। हर शुक्रवार को माता काली की पूजा अर्चना जरूर से जरूर करें। साथ ही अपने घर की कुलदेवी की भी पूजा अर्चना अवश्य करें। आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आएगी। अब जो बताएं उसे ध्यान से सुनना। तो आइए मित्रों, अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरुजी के छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि यकीन अगर दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाता है, और अगर खुद पर हो एक ताकत बन जाता है। इसलिए जीवन में हमेशा किसी पर भी भरोसा मत कीजिएगा।
किसी पर भी यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि जो इंसान स्वयं को सबसे आगे रखता है वही इंसान जीवन में हमेशा सफल होता है। तो गुरु जी का ये ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। तो मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि बचपन की यादें आपके मन पर छाई रहेगी और आप अपने भूतकाल में ही खोए रहेंगे। मित्रों, जिंदगी के कुछ ऐसे लम्हों को याद करने की कोशिश करेंगे जिनमें खुशियां अपरंपार थीं, लेकिन इस काम में आप खुद को मानसिक तनाव भी थोड़ा सा दे सकते हैं। मित्रों, आपके तनाव और परेशानी की एक बड़ी वजह बचपन की मासूमियत को जीने की चाह है, इसलिए खुलकर जिए। आपको बता देते हैं कि किसी भी प्रकार का तनाव और किसी भी प्रकार की परेशानी में स्वयं को नकारात्मक बनाने से आपको बचना है। नए करार जो हैं इस वक्त मित्रों फायदेमंद आपको देख सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चारों ओर अपनी नजरें जमा कर रखें, क्योंकि कोई ऐसी खुशखबरी आपको मिलने वाली है जिसे सुनकर परिवार का एक एक व्यक्ति बड़ा ही खुश दिखाई देगा। अमित आपको बता देते हैं कि नए करार फायदेमंद दिख सकते हैं, लेकिन वे उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं पहुंचाएंगे। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और निवेश करना आप अच्छे से जानते हैं, भली भांति जानते हैं, लेकिन निवेश करते समय जल्दबाजी में आप जो निर्णय लेते हैं यही निर्णय आगे चलकर आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। इसलिए आराम से सोच विचार करके निर्णय लें। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि रिश्तेदारों के यहां जाना उनसे काफी बेहतर रहेगा जितना आप सोच सकते हैं। रिश्तेदार के यहां आना जाना लगा रहना आपके लिए थोड़ा सा मित्र खुशनुमा रहेगा। आपके हंसने हंसाने का अंदाज आपकी सबसे बड़ी पूंजी साबित होगा। आपका प्यार, आपका जीवन साथी आपको कोई खूबसूरत तोहफा दे सकता है। ध्यान रखिएगा कि जीवन में उपहारों का लेन देन चलने दीजिएगा, क्योंकि जीवन में जो छोटी छोटी खुशियां होती हैं यही हमारे जीवन को मित्रों सफल और खूबसूरत बनाती है। आप यदि मानसिक शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए किसी नदी का किनारा या पार्क की सैर बेहतर विकल्प हो सकता है। नदी के किनारे बैठकर मित्र आप जल को निहारेंगे और पार्क की सैर करके मन को तरोताजा करेंगे। पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करने से धन की स्थिति बहुत ही बेहतरीन रहेगी। आप अपनी भावनाओं पर काबू रखने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस करेंगे। मित्रों, बता देते हैं कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, क्योंकि अक्सर आप भावनाओं में बहकर ही कुछ दिक्कतें करते हैं, कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं जो आगे चलकर आपके लिए नुकसानदायक साबित होते हैं और फिर पछताने के अलावा आपको मित्रों कुछ भी नहीं मिलता है। आपका अजीब रवैया लोगों को भ्रमित करेगा, इसलिए आप में झुंझलाहट पैदा करेगा। बता देते हैं कि अपने रवैये को सुधारें। बहुत बारीकी से ध्यान दें मित्रों। व्यापारियों को व्यापार में घाटा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अपने व्यापार को बेहतर बनाने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। अब मित्रों कहते हैं कि पैसे से पैसा बनता है, इसलिए आप व्यापार को एक ऊंचे स्थान पर ले जाने के लिए पैसा खर्च भी करेंगे। और मित्रों बता देते हैं कि आपको जो है पैसों की थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, पारिवारिक परेशानियों को हल करने में आपको बच्चों जैसा मासूम बर्ताव, अहम किरदार अदा करेगा। आपको बिल्कुल बच्चों की तरह सोचना है। बता देते हैं कि मित्रों, रोमांस के नजरिए से कोई खास आशा नहीं की जा सकती है, यानी कि वैवाहिक जीवन इस वक्त थोड़ा सा रूखा सूखा रहेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इस रूखे सूखे वैवाहिक जीवन में कुछ नया कर भी सकते हैं। वहीं इस बात का भी ध्यान रखिएगा मित्रों, आपको घर परिवार की प्रत्येक परिस्थिति को बारीकी से समझना चाहिए। खाली समय में आप अपने मोबाइल पर कोई वेब सीरीज देख सकते हैं, तो वक्त की बर्बादी न करें। कुछ नया करने में या कुछ नया सीखने में अपनी रुचि दिखाए तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि हम अपना भाग्य खुद लिखते हैं। मित्रों, हमारे कर्म और हमारा व्यवहार हमारा भाग्य निश्चित करता है। परमात्मा हमारे भाग्य नहीं लिखते, क्योंकि वह कर्मों के हिसाब किताब में कभी हस्तक्षेप नहीं करते। इसलिए सदैव शुभ व श्रेष्ठ कर्म करते रहें तो भाग्य श्रेष्ठ मिलना अवश्यंभावी है। इसलिए मित्रों, जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप अच्छे कर्म करोगे तो ही आपको अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे कर्मों का बहुत महत्व होता है। तो मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आज ही अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा।
गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो मित्रों, कौन सी बातें आपको खुशियां देती है और किन बातों से गुस्सा आता है, इस बात पर ध्यान दें, क्योंकि दोनों ही बातें आपके जीवन में रहेगी, सकारात्मक और नकारात्मक। मित्रों, खुद में और अपने आसपास की परिस्थिति में बदलाव करने की कोशिश करें, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। और जब तक परिस्थिति में और अपने आप में सुधार करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप सफलता और सफलता के कदम पर भी नहीं चल पाएंगे। तो वही भावनाओं को स्पष्ट रूप से बताएं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। मित्रों, करियर को आगे बढ़ाने के लिए जिन लोगों का साथ प्राप्त हो रहा है, उनके साथ संबंध ठीक से बनाए रखने होंगे। नहीं तो मित्रों, आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार सकते हैं और पार्टनर के लिए महसूस होने वाला प्रेम उनके सामने जताने की आवश्यकता होगी। साथ ही मित्रों, शरीर की गर्मी भी बरक सकती है और भावनाओं का प्रभाव आप पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। हर एक परिस्थिति को आप भावुक होकर ही देखेंगे, जिसकी वजह से निर्णय लेते समय आपको दुविधा और मानसिक तकलीफ दोनों महसूस हो सकती है। तो मित्रों, भावुक होकर निर्णय बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जब जब आप भावुक होकर निर्णय लेते हैं, तब तब आप गलत निर्णय ले बैठते हैं। अब इस वजह से ना तो आपका आगे का मार्ग क्लियर दिख पाता है और ना ही वर्तमान का। इसलिए मित्रों, भावुक होकर कोई भी निर्णय न लें। अपने कार्यक्षेत्र में आपको अपेक्षा के अनुसार प्रगति दिखने लगेगी और पैसों से संबंधित अपेक्षित फायदा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। मित्रों, रिलेशनशिप से संबंधित होने वाली नकारात्मक घटनाओं का अपनी हार न समझे, क्योंकि ये जो नकारात्मक घटनाएं हैं, ये कुछ समय के लिए हैं, और यदि आपने इन पर अधिक ध्यान दिया तो इसे आप अपनी हार समझ बैठ लेते हैं। इसलिए मित्रों, ज्यादा नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान न दें। एक आईटी और घबराहट आपको महसूस हो सकती है। तो जिन प्रश्नों का जवाब आपको अभी तक प्राप्त नहीं हो रहा था, उनसे संबंधित मार्ग अचानक से मिलेगा और इस कारण आपको उत्साह महसूस होने लगेगा और बड़ी समस्या दूर होने की वजह से काम भी जो हैं आपके स्पष्ट होने लगेंगे। मित्रों, व्यापारी वर्ग को पैसों से संबंधित फायदा मिलने से अपने काम के लिए सकारात्मक महसूस होने लगेगा और डेडिकेशन भी बढ़ता नजर आएगा। और मित्रों, लव पार्टनर विवाह संबंधित प्रश्न उठा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि लव पार्टनर के लिए किसी भी प्रकार का समझौता आपको नहीं करना है। शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए डॉक्टर की सलाह लेनी आवश्यक है और तय किए गए निश्चय पर टिके रहें। आप अकेले ही कई सारे कामों को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और चुनिंदा लोगों के साथ मेल मिलाप बनाए रखें। इस कारण अकेलापन महसूस नहीं होगा। जी हां मित्रों, अब बात जो है ध्यान से सुनिएगा कि काम की जगह प्राप्त होने वाला यश बनाए रखने के लिए प्रयत्न और बढ़ाने की आवश्यकता होगी। जिन विचारों में अभी तक भिन्नता महसूस हो रही थी, उसे दूर करने के लिए पार्टनर से ही सही तरीके से बात कर पाएंगे। क्योंकि मित्रों, जब आप पार्टनर से सही तरीके से बात करेंगे, तब आपके विचारों में भिन्नता आएगी और इस वजह से आप दोनों एक दूसरे को समझ भी पाएंगे। गलत खानपान की वजह से थकान और आलस आपके ऊपर रह सकता है, तो मित्रों के साथ बिताया वक्त आपको आनंदित करेगा, लेकिन अपेक्षा से कई गुना अधिक खर्च भी हो सकता है। लेकिन मित्रों, आपका झुकाव और अधिकतर समय ही मौज मस्ती की तरफ नजर आ रहा है, तो अपनी जीवन शैली को और बेहतरीन बनाने का जज्बा भी बढ़ता हुआ नजर आएगा और काम की जगह अपेक्षा के अनुसार प्रोजेक्ट मिलेगा। मित्रों, व्यापारी वर्ग को भी अपेक्षित कामयाबी या बड़ा ऑर्डर प्राप्त हो सकता है। पार्टनर से मिलकर परिवार के लोगों को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करेंगे और अधिक मीठा और तले हुए पदार्थों का सेवन करना टालें। जी हां मित्रों, और ध्यान रखिएगा कि मन की नकारात्मक बातों को अपने ऊपर ज्यादा हावी न होने दें। और मित्रों, आप जिन बातों में बदलाव नहीं ला पा रहे थे, उनमें धीरे धीरे आपको बदलाव नजर आएगा और उनके लिए आपको नाराजगी भी दूर करनी होगी। अपने स्वभाव में लचीलापन बनाए रखें और लोगों के साथ बर्ताव को भी आप परिस्थिति के अनुसार बदल पाएंगे। और मित्र, नौकरी करने वालों को अपने काम से संबंधित ट्रेनिंग प्राप्त हो सकती है। वहीं युवाओं को विवाह के लिए प्रयत्न और बढ़ाने की आवश्यकता होगी और अपचन जैसी तकलीफ हो सकती है। तो वहीं मित्रों, ध्यान रखिएगा कि हर एक बात के लिए केवल खुद को दोषी मानना और केवल नकारात्मक बातों पर ही ध्यान रखने की वजह से आप अपनी कार्य क्षमता का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं।
और हर एक जिम्मेदारी और काम से थोड़ा ब्रेक लेकर खुद को मानसिक रूप से ठीक करने के लिए प्रयत्न बढ़ाने होंगे और पारिवारिक व्यापार से जुड़े लोगों को विवादों का सामना करना पड़ सकता है। तो मित्रों, यह जो विवाह है, इन विवाह और इन विवादों को आपको अपने ऊपर ज्यादा हावी नहीं होने देना है। साथ ही ध्यान रखिएगा कि पार्टनर के साथ बातचीत कम होने की वजह से रिलेशनशिप के लिए नकारात्मक और भय रहेगा। और मित्रों, परिवार के हर एक व्यक्ति की समस्या को सुलझाने की जीत रखना आपके लिए तकलीफ का कारण बन सकता है। तो अपनी क्षमता के अनुसार लोगों की मदद करते रहें मित्रों। देखा जाए तो ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि कामकाज में व्यवस्था बहुत ज्यादा रहेगी, जिसकी वजह से आपको शारीरिक थकान थोड़ा सा सताएगी, लेकिन सावधानी रखने से परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल हो जाएंगी। मित्रों, आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि आप बहुत ज्यादा लापरवाही बरतते हैं नया काम शुरू करने के लिए। वैसे तो यह समय बहुत अनुकूल है, लेकिन फिर भी आपको हर किसी के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अत्यधिक भरोसा अगर आप किसी पर भी करते हैं तो आपको मित्र धोखा खाना पड़ सकता है। वही मेहनत और कोशिशों के अच्छे नतीजे मिलेंगे और विवाह योग्य लोगों को खुशखबर भी सुनने को मिल सकती है। मित्रों, नजदीकी रिश्तों के गिले शिकवे दूर करने की कोशिश करें, यानी कि आपके आसपास के जो रिश्तेदार हैं उनसे जो आपके गिले शिकवे हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करें, वरना स्थिति और बिगड़ सकती है। और आपका धैर्य और आपका संयम दोनों को रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि धैर्य और संयम से किया गया काम ही आपको मित्रों आगे लेकर जाएगा और आपकी छवि को निखारेगा। अगर बात करें बिजनेसमैन की, तो बिजनेस के काम व्यवस्थित रहेंगे, कोई उठा पटक करने की जरूरत नहीं है। जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, क्योंकि आने वाले समय में बड़ा परिवर्तन जीवन में आपके आने वाला है। फायदेमंद ओन ऑर्डर मिल सकते हैं मित्रों। इन ऑर्डरों को हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना है और लापरवाही नहीं करना है। आगे ध्यान से आने कुछ उपाय है। जीवन में बहुत से लोग दूसरों को देखकर उनकी तरह बनने की सोचते हैं। भगवान ने हम सबको अलग आंख, फिंगरप्रिंट दिया है, तो फिर आप किसी के जैसा बनने के लिए मन में विचार क्यों लाते हैं? अपने आप को इतना सक्सेसफुल बनाने के भाव से आगे बढ़ेंगे तो आपको दुनिया फॉलो करोगी। आप खुद को इस काबिल बनाइए। इसलिए समय की कीमत करें, क्योंकि जो समय को एक बार ठुकराता है उसे समय बार बार ठुकराता है। इसलिए समय की इज्जत करें और उसका सदुपयोग करना सीखें। व्यक्ति को अपने जीवन में अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। महाराज ने बताया कि मैं अपने जीवन काल में खुद के लिए कोई अलग से खर्च नहीं किया। कफ की शिकायत होने पर लौंग खा लेता हूं। शौक पर नियंत्रण रखें। कई लड्डेचकों को देखते हैं कि सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, अन्य प्रकार का नशा करते हैं। उन्हें अपनी जवानी को कामयाबी में लगाना चाहिए। ध्यान से सुने प्यारे दोस्तों, माना जाता है कि मां लक्ष्मी का वास साफ सफाई वाली पर जगह पर होता है। तो शुक्रवार को घर के मुख्य दरवाजे को साफ सुथरा रखें और घर के बाहर स्वास्तिक बनाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का सदैव वास होता है। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। परंपरागत योजनाओं पर आपका पूरा फोकस रहेगा। आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। भाग्य के दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा। आपकी सेहत में चल रही समस्याओं में सुधार आएगा। कार्य क्षेत्र में आप टीम वर्क के जरिए किसी काम को समय से पहले पूरा करके देंगे। परंपरागत योजनाओं पर आपका फोकस रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी। लेन देन से संबंधित मामला आपके लिए सिर दर्द बन सकता है। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। परिवार में किसी सदस्यों को घर से दूर नौकरी के लिए जाना पड़ सकता है। भाई और बहनों का आपको पूरा साथ मिलेगा। सात्विकता पर आप पूरा जोर देंगे। यदि आपको शारीरिक कष्ट है तो को नजरअंदाज न करें। किसी सरकारी योजना में धन लगाने से पहले उसके नियमों पर पूरा ध्यान दें। आपको अप्रत्याशित लाभ मिलने की भी संभावना दिख रही है। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मेल मिलाप करने आ सकता है। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। व्यापार में आपकी पूरी रुचि रहेगी। आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। दांपत्य जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। साझेदारी में यदि आपने किसी काम को किया था तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा।
आप किसी बड़े लक्ष्य पर पूरा फोकस बनाएंगे। आप पारिवारिक रिश्तों में विनम्रता बनाए रखें, तभी आप सबको साथ लेकर चल पाएंगे। अविवाहित जातकों के जीवन में आज किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है। आप यदि किसी मित्र की प्रतीक्षा लंबे समय से कर रहे थे तो वह आपसे मेल मुलाकात करने आ सकता है। आज का दिन आपके लिए किसी से उधार का लेन देन करने से बचने के लिए रहेगा। आपने कामकाज में यदि किसी से कोई समझौता किया है तो आप उसमें स्पष्टता दिखाएं। आय और व्यय के लिए बजट बनाकर चलेंगे तो ही आप अपने बढ़ते खर्चों पर लगाम लगा पाएंगे।